Good evening, dear student. Welcome to my YouTube channel Tushar Sarka Vigyan. In the previous class, we have solved the derivation for resistance in series. In this class, we will solve resistance in parallel. Both the derivations are very important, and on the basis of both the derivation, the final result obtained are way too important on solving the resistance in combinations of series and parallel. So, firstly, we will solve the resistance in parallel derivation. After that, we will proceed towards the NCERT questions on the basis of resistance, series, and parallel. Later on, we will solve all past year questions from 2023 onwards till 2013. तो स्टार्ट करते हैं बेटा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जैसे कि हमने देखा रेजिस्टेंस इन सीरीज में हमें मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हमें मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें ऑप्टेंड होता है। ठीक है, लेट समझते हैं। लेट अस कंसिडर थ्री रेजिस्टेंस let us consider three resistance R1 comma R2 and R3 are connected in parallel in the electric circuit ठीक है। R1 R2 और R3 थ्री रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्टेड हो रहे हैं इन द सर्किट। ठीक है, ये आपका R1 है, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3। ठीक है, ये कनेक्टेड हुए हैं आपके एक सर्किट में जिसमें एक एमीटर लगा हुआ है बताने के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। एक आपका सेल है जिसका वोल्टेज V है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, ये रेजिस्टेंस आपका R2 है, ये रेजिस्टेंस आपका R3 है। ठीक है, और ये करंट यहाँ पर I है, यहाँ से भी करंट क्या फ्लो हो रहा है आपका I। देखिए बेटा, जैसे ही करंट यहाँ पे जंक्शन पे आएगा, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको बोलते हैं जंक्शन। जैसे ही करंट यहाँ जंक्शन पे आएगा, करंट आपका थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले पार्ट को हमने बोल दिया I1 करंट, इसको कह दिया हमने I2 करंट, इसको कह दिया हमने I3 करंट। सिमिलरली I1 करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस R1 से, और यहाँ पर भी I1 करंट होगा। I2 करंट फ्लो हो रहा है R2 से, यहाँ पर भी करंट कौन सा होगा आपका I2, और I3 करंट फ्लो हो रहा है R3 से, जो यहाँ पर भी क्या होगा I3। अगेन ये तीनों करंट यहाँ पर मीट करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस R3, यहाँ पे फिर से करंट कौन सा हो जाएगा बेटा I। तो इस तरीके से आपका वर्क हो रहा है। तो इन पैरेलल कनेक्शन, एक पॉइंट याद रखना बेटा, इन पैरेलल कनेक्शन सीरीज में क्या होता था बेटा, आपका करंट सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था वो अलग होता था। यहाँ पर क्या बेटा, इन पैरेलल कनेक्शन आपका करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट बट पोटेंशियल रिमेन्स सेम, बट पोटेंशियल रिमेन्स सेम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए बहुत सिंपल है। तो बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा IR। तो यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू फाइंड करना, तो क्या होगा V अपॉन R इज इक्वल टू क्या होगा I। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि करंट डिवाइड हो रहा है हर एक रेजिस्टेंस में, तो हम वैल्यू निकालेंगे I1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, V तो कॉमन है, V तो मतलब सेम है, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, इट इज V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, V अपॉन R3। अब तीनों टोटल करंट निकालते हैं अपन यहाँ से। टोटल करंट क्या होगा बेटा I, इट इज इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू क्या है बेटा, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 एंड I3 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R3। अब इसके बाद देखिए, ये जो I है इसकी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं कहाँ से, जो हमने ओम्स लॉ से निकाली। तो ये I की वैल्यू क्या होगी बेटा, V अपॉन R। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R। इट इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब देखो यहाँ से टेकिंग V कॉमन, V को हम कॉमन ले लेते हैं, तो V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन हो गया, तो क्या बचा बेटा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये है आपका RP। ठीक है, कितना सिंपल सा डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हम करेंगे लास्ट क्लास में। चलो एक न्यूमेरिकल हम इसी क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर आपके दो, ये है आपका एक रेजिस्टेंस, ये है दूसरा रेजिस्टेंस, ये एक सर्किट डायग्राम है।
ये आपका 3 ओम का है, ये कितना है आपका 4 ओम का है। दोनों किसमें दिख रहे हैं बेटा? पैरेलल में। पैरेलल को पहचानने का तरीका क्या है कि करंट डिवाइड होगा बेटा। क्या होगा? करंट डिवाइड होगा। सीरीज में क्या नहीं होगा? करंट डिवाइड नहीं होगा, करंट सेम होगा। पैरेलल में करंट डिवाइड होगा। तो क्या होगा? 1/RP इज इक्वल टू क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 कितना है बेटा? 1/3 प्लस 1/R2 कितना है? 1/4। ये क्या है? 1/RP। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा? 12। तो 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से। 4 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से। तो क्या होगा? 4 प्लस 3, तो कितना हो गया बेटा? 7/12। ये है आपका 1/RP। तो आरपी की वैल्यू क्या होगी बेटा? इसका रेसिप्रोकल 12/7। ठीक है, तो सिंपल सी न्यूमेरिकल है। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2013 से लेकर 2023 तक, 10 ईयर्स के। थैंक यू।